अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक साइंस में या केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैटर विद इट्स स्टेट्स। आज हम मैटर, इसकी एनिमेशंस, डेमोज के थ्रू इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली मैटर है क्या और इसकी स्टेट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद व्हाट इज़ मैटर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मादा। एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मैटर। सिंपली कोई भी चीज़ जो आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाए, जो आपकी सेंसेस के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकें, वॉच आउट कर सकें, उस पर स्टडी कर सकें, उसे हम कहते हैं मैटर। एनी फिजिकल सब्सटेंस दैट सराउंड्स यू इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़, फिजिकल चीज़ मीन्स दैट यू कैन टच, जो आपके इर्द गिर्द है, कोई भी चीज़ फिजिकल सब्सटेंस, वो मैटर है। एनीथिंग हैव मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें मास है, वेट है या वॉल्यूम है उसका, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में मोबाइल है तो वो मैटर है। आपके हाथ में एक चॉक का पीस है, वो मैटर है, क्योंकि उसमें मास है, बेशक वो कम है या कम तरीन है, उसका वॉल्यूम में जगह भी घेरता है, वो बेशक वो कम तरीन जगह घेरता है चॉक का टुकड़ा, मगर है घेरता तो है, तो वो मैटर है। अब इसमें मैंने मास और वॉल्यूम का जिक्र किया। अब हम मास और वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे कि मास के थ्रू हम कैसे कहते हैं मैटर है और वॉल्यूम के थ्रू। द टर्म मास इज यूज्ड टू रेफर to the amount of matter in an given object. For example, mass of earth, अर्थ क्या है, मैटर है, तो इसका मास क्या है भाई, 6 × 10⁻24 kg, ये एक मास हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है तो उसको रखें, वो कितनी जगह ले रहा है, वो जो जगह कोई चीज़ लेती है, कोई कंटेनर, उससे को हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। एक एग्जांपल को समझें ज़रा। ये एक शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। और वॉल्यूम एक्चुअली जो उसका फार्मूला है वो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये है हमारा वॉल्यूम। अब जब इसकी देखा लेंथ है तो ये भी एक स्पेस ले रही है, विड्थ है और हाइट भी है, तो ये अपनी अपना एक स्पेस ले रहे हैं, एक जगह घेर रहे हैं, तो हम इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। या फिर आप इस तरह से कह लें कि एक बोतल है हमारे पास जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, 500 मिलीलीटर की बोतल है या 1 लीटर की बोतल है, तो उसमें जो 1 लीटर जो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है उस प्लास्टिक की बोतल में, उसका वो वॉल्यूम है और वो उसको हम मैटर कहते हैं। सो एनीथिंग हैव मास, वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। आई होप नाउ इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अब 9th की केमिस्ट्री की बुक आप देखेंगे तो मैटर में उसने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी को पहले एक्सप्लेन किया और वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। उसको हम भी ज़रा देखते हैं। द एनर्जी व्हिच अ बॉडी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन। कोई भी बॉडी, हम कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी, तो मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है या जो किसी भी बॉडी में मोशन होता है उसको हम एक्चुअली कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही ये है मोशन। इट्स ग्रीक टर्म काइनेटिकोस विच मीन्स मोशन। According to kinetic molecular theory, matter is composed of tiny particles called molecules, and these molecules of motion of matter are always in motion, and this motion is because of kinetic energy.
Kinetic molecular theory as explained in STBB बुक ऑफ 9th क्लास कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं या एटम का भी हम कह सकते हैं नाम देते हैं। उन मॉलिक्यूल्स वो जो हम जिनके बारे में स्टडी करते हैं वो हमेशा कहते हैं वो मोशन में होते हैं, वो फिर ज़्यादा कम या बहुत कम, और उसी मोशन को, उसी हरकत को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आपको क्लियर होंगी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स में इसका क्या रोल है। अब मैट्रिक स्टेट्स हैं 4, अब तो 5वीं पर भी स्टडी स्टार्ट हो गई है, मगर हम अपनी किताब, अपनी टेक्स्ट के हिसाब से सिर्फ 3 पर ही स्टडी करेंगे आज। सो सॉलिड, इन अ सॉलिड particles are packed tightly together so they don't move much, and electrons of each atom are constantly in back and forth motion. We call it vibrational motion, but they are fixed in their position. Actually solid का ये होता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप ले लें, आपने अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ ली, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया फुट बाय फुट का। अब उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको नज़र आएगा कि वो हार्ड है। वो इसीलिए हार्ड है, सॉलिड है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब, टाइटली बॉन्डेड है, इस वजह से वो सॉलिड है। अच्छा, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या है कि उसमें मोशन होता है। क्या होता है कि वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो उसमें बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशनल मोशन, जस्ट लिटल वाइब्रेशनल मोशन होता है, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सॉलिड को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड आपके हाथ में फुट बाय फुट का एक लकड़ी का पीस है, तो आप देखेंगे उसकी एक डेफिनेट शेप है, या रेक्टेंगुलर होगी, या स्क्वायर होगी, या ओवल होगी, और उसका जो वॉल्यूम होगा, वो जो जगह घेरेगा, वो आपको बाकायदा नेक्ड आई से नज़र आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड को डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और फिर सॉलिड अगर हम कहते हैं कि भाई इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो वो क्यों है, किस तरह से, और सॉलिड की अलग से क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाई डेंसिटी होती है, लो काइनेटिक एनर्जी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट्स रिजिड। स्टेट्स, सॉलिड, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कह रही है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड बट दे आर इन वाइब्रेशनल मोशन, तो उसको ज़रा देखते हैं। ये कंटेनर है, इसमें देखें ज़रा कि वो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब ये कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स, इनको कंसिडर करें आप, या पार्टिकल्स। अब देखें ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं। जब ये टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे, और इनकी एक डेफिनेट शेप और एक वॉल्यूम तस्वर किया जाएगा। ये है हमारा सॉलिड। अब सॉलिड का मैंने एक स्केच तैयार किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ का, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए। डेफिनेशंस तक तो महदूद नहीं रहना ना, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखना है, उसको कंसेप्चुअली देखना है कि ये सॉलिड अगर है तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है तो वो क्यों होता है, शेप है तो क्यों होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखते हैं। सो नंबर 1, एज यू नो, इसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम। लो काइनेटिक एनर्जी, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो होती है। अगर आपसे कोई पूछे भी काइनेटिक एनर्जी लो क्यों है, तो इसका जवाब ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन के ये सवालात हैं, क्योंकि मैंने क्लासेस में जो भी लेक्चर देता हूँ तो ये सवालात उठते हैं बैक बेंचर्स के। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लो इसीलिए है क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, दे आर टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ बहुत करीब तरीन होते हैं। इस वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो होती है। और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से उसकी एक शेप जो है वो भी डेफिनेट होती है, प्रॉपर शेप होती है, और प्रॉपर वॉल्यूम होता है। अब कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि अभी उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम क्यों, बिकॉज ऑफ हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स, उसके अंदर जो बॉन्डिंग फोर्स होती है वो हाई होती है, इतनी हाई होती है कि मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ के रखती है।
हाई डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई इसीलिए होती है क्योंकि डेंसिटी टोटली डिपेंड करती है आपकी मास एंड वॉल्यूम के ऊपर, और हमें पता है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। लो कंप्रेसिबिलिटी, अब इसको कंप्रेसिबिलिटी का मकसद ये होता है कि किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाना। अब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी लो इसलिए है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके पार्टिकल टू पार्टिकल स्पेस ही नहीं होता। तो उसको कंप्रेस कैसे करेंगे? जैसे मट्टी है ना, मट्टी उसको हम दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाती है क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, पार्शियल सॉलिड है। तो ये रिजिड, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है रिजिड। रिजिड का मतलब ये कि अगर उसके ऊपर हम ज़्यादा उसको कंप्रेस करने की ओवर कोशिश करेंगे तो वो अपनी शेप ख़राब कर देगा, टूट जाएगा, मगर कंप्रेस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये था हमारा सॉलिड। अब चलते हैं लिक्विड की तरफ। In a liquid, the particles are more loosely packed than in solid and are able to flow around each other. अब आप क्लियर हो गया कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और लिक्विड उसके अपोजिट है, जस्ट अ लिटिल बिट। कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इतने लूज होते हैं कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं इन अ कंटेनर। अब क्या है कि लिक्विड में डेफिनेट मास भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है उसका, बट इनडेफिनेट शेप, उसके एक प्रॉपर शेप नहीं है। वो इसीलिए बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, बिकॉज लिक्विड विल कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, और उसकी शेप वही होगी जो कंटेनर चाहेगा, ना कि लिक्विड खुद जो चाहे। सो लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स have low density, are incredibly difficult to compress. Low density in liquids, boiling point, high kinetic energy and less IM force, means intermolecular force. इसको ज़रा स्केच देखें, इसको समझने की कोशिश करें, रीजंस के साथ इसको भी देखते हैं कि लिक्विड्स में इंडेफिनेट शेप। इंडेफिनेट शेप क्यों भाई? वो इस वजह से क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होती बल्कि लूज़ होती हैं, इतनी लूज़ होती हैं कि ये स्लाइड कर सकते हैं, इनकी शेप बन ही नहीं सकती। मगर डेफिनेट वॉल्यूम है, ज़ाहिरी बात है, एक बोतल है आपके पास तो उसमें आपको जब वो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक नज़र आती है तो वो उसकी क्वांटिटी है एक, वो स्पेस लेती है एक 500 मिलीलीटर 1 लीटर, इसीलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती हैं। सो दे हैव अ मोशन एंड दे कैन स्लाइड। लेस IM फोर्स, ऑब्वियसली। लो डेंसिटी, शेप ऑफ कंटेनर, ये इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में, गिलास में, घड़े में, मटके में, जिसमें भी डालेंगे ये शेप उसी की इख्तियार करेगा, अपनी इख्तियार कोई नहीं है, इसकी अपनी शेप कुछ भी नहीं होती। ज़रा इसका एक डेमो देखें। लिक्विड, ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या होता है, लिक्विड की बात करें तो सॉलिड की तरह ये एक दूसरे के करीब नहीं होते, ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि उनको लिटिल बिट कंप्रेस भी किया जा सकता है और ये एक दूसरे के ऊपर रोल भी होते रहते हैं, स्लाइड भी होते रहते हैं। ये देखें, ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, देखें इनके बीच में स्पेस होता है, लिटिल बिट स्पेस होता है। ये है लिक्विड। नाउ गैस गैस लिक्विड और सॉलिड से बिल्कुल अपोजिट है। फिर in gas particles have a great deal of space between them as compared to solid and liquid. solid और liquid से भी ज़्यादा इनके particles molecules के बीच में space होता है। इसी वजह से जो गैस है उसकी डेफिनेट ना तो शेप होती है और ना ही उसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। इफ़ confined the particles of gas will spread out indefinitely। कह रहा है कि अगर
इफ कन्फाइंड द गैस विल एक्सपैंड टू इट फिल इट्स कंटेनर। कह रहा है कि अगर गैस के पार्टिकल्स को कन्फाइन कर दिया जाए, महदूद कर दिया जाए किसी कंटेनर में, तो वो उतने ही एक्सपैंड होंगे जितना के कंटेनर होगा। और अगर उसको अनकन्फाइंड रखा जाए तो जाहिर बात है गैस के पार्टिकल स्प्रेड, फैल जाएंगे, जहां तक वो फैल सकते हैं वो फैलते जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, IM फोर्स नेग्लिजिबल। अब इसका ज़रा स्टेट्स देखते हैं। गैस में एक्चुअली होता क्या है। अब ये कंटेनर है, ये देखें इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने कितने दूर। इस कंटेनर में उसको जहां जगह मिलेगी वो वहीं रहेगा, एक दूसरे के करीब नहीं आते। नाउ दिस कंटेनर इज शोइंग गैस पार्टिकल्स आर confined. If there is no container, gas particles are unconfined. Gas particles have indefinite shape, indefinite volume, because they are lighter and they spread everywhere. IM force negligible. इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होती, इतनी कम होती है कि वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में भी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जाहिर बात है जब IM फोर्स उसमें होगी ही नहीं तो उसमें अट्रैक्शन बनेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, आज़ादी से घूमते फिरते रहेंगे, आगे पीछे होंगे कंटेनर में या कंटेनर से बाहर। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उसमें मोशन बहुत है इन गैस पार्टिकल्स। कंटेनर कन्फाइंड, कंटेनर में रहेंगे तो कंटेनर तक महदूद रहेंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस में एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी लेवल है। इसको हम इतना कंप्रेस भी कर सकते हैं कि गैस पार्टिकल्स को हम लिक्विड में ले आएँ। जैसे आप आजकल देखते हैं कि हमारे यहाँ CNG पंप स्टेशन खुले हुए हैं। CNG का मतलब भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आप जाएंगे तो ये आपको लीटर्स में नहीं, ये आपको पेट्रोल की तरह लीटर में नहीं, ये आपको किलो में मिलती है। तो किलो में मिलने का मकसद ये है कि इसको इतना हाईली कंप्रेस्ड कर दिया जाता है इस गैस को कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इन गैस। सो उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअली और टेक्निकली मैटर, इसके टाइप्स और इसके डेमोज आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी अगर कोई चांस ऐसा रह गया हो, आपको समझ ना आया हो, तो ज़रूर पूछें कमेंट्स में। और अगर कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।